यहाँ पर देखिएगा आप, पूरा इसमें लगभग 50 बीघा में ये यहाँ पर ये बनाया गया है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपको मछली पालन के बारे में जानकारी दूंगा और मैं इसमें आपको बताऊंगा मछली पालन की शुरुआत आपको कैसे करनी है, अपने तालाब की सफाई आपको कैसे करनी है, साथ में बीज आपको कब डालना है, कब कब उनमें खाद डालना है, और यही सब जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आज की वीडियो किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो किसान साथियों, यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो तालाब की सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो मछली का जो बीज होता है, जीरा डालने से पूर्व आपको उसकी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। और तालाब में जो जलीय पौधे होते हैं, जो खाऊ मछली होती हैं, छोटी छोटी मछली होती हैं, उनको निकाल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जलीय पौधे को आपको जो मज़दूर हैं, मज़दूर लगाकर उसकी सफाई कर देनी चाहिए। साथ में जो खाओ और बेकार मछलियों, उनको ख़त्म करने के लिए आपको तालाब को पूर्ण रूप से सुखा देना है। या फिर एक तालाब में आप यदि 1 एकड़ का तालाब है तो 1000 किलोग्राम महुआ की खली उसमें आपको डाल देनी है। और इस तरह से डाल देने से लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर ही मछलियां बेहोश होकर सतह पर आ जाती हैं। आप उन्हें निकाल सकते हैं और उन्हें वहां से हटा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, आप पानी में 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल सकते हैं, और इस तरह से डालने से मछलियां उसमें मर जाती हैं और आप उनकी सफाई भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जिस तरह जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और जहर डालते हैं, इसका जो असर है लगभग 10 से 15 दिनों तक ये रहता है। तो इस तरह से आप उसको अपने तालाब की सफाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको इसमें जो मछलियों का संचय कैसे करना, मछलियां उसमें कैसे डालनी है। और मछलियों में आप जैसे जो देसी मछलियों का बीज है, जैसे कतला है, रोहू है और मृगल है, इसमें आपको जो कतला का जो बीज डालना है वो 800 प्रति एकड़ के हिसाब से, रोहू का आपको 1200 प्रति एकड़ के हिसाब से, और मृगल मछली का 800 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। और जो विदेशी मछलियां होती हैं, जैसे कि सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, इनमें आपको जो सिल्वर कार्प को 400 संख्या में प्रति एकड़ के हिसाब से, ग्रास कार्प को 300 प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो कॉमन कार्प है उसको 500 प्रति एकड़ के हिसाब से अपने 1 एकड़ के तालाब में इसको डालना है। यदि हम खाद के प्रयोग के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो जीरा डालने से पूर्व लगभग 20 दिन पहले आपको अपने तालाब में डालना है। गोबर आपको 800 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। DAP आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, और चूना इसमें आपको 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और जब बीज इसमें डल जाए आपका, उसके बाद प्रति माह आपको कितना डालना है, गोबर जो डालना है आपको वो 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। DAP आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, और जो चूना है, चूना आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने 1 एकड़ के तालाब में डालना है। तो इस तरह से आप तालाब में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कृत्रिम भोजन के बारे में बात करें, क्योंकि मछली उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक भोजन के अलावा आपको कृत्रिम भोजन की भी कुछ जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप सरसों की खली और चावल का कूंडा बनाकर बराबर मात्रा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसके बारे में हम बात करें तो जीरा संचय के 3 महीने तक आपको 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से इसमें डालना है। और चौथे से छठे महीने तक 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से डालना है। और 7वें से 9वें महीने तक
5 से 8 किलोग्राम प्रति दिन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और 10वें से 12वें महीने तक 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से अपने जो तालाब में उसमें इसको डालना पड़ेगा आपको। ये कृत्रिम फूड मार्केट में बना बनाया मिल जाता है। और मछलियों के लिए कृत्रिम फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये देखिएगा ग्रोवेल कंपनी का ग्रोविन ग्रोवर फ्लोटिंग फिश फूड को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये जो ग्रोवर फ्लोटिंग फूड जो होता है ये 10 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम के कट्टे के रूप में उपलब्ध होता है। और इसका जो ये दाना होता है, जो आप दाना ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा दाना, तो ये दाना कई तरह के अलग अलग साइज में आता है। तो देखिएगा इस तरह से जैसे यहाँ पे डाल दिया तो किस तरह से मछलियाँ एकदम खाने के इस पर टूट पड़ी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुबह शाम 2 बार इनको ये खाना इतना इतना खिलाया जाता है। और यदि हम इसमें साइज़ के बारे में बात करें तो 0.6 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.8 mm, 2.5 mm, 3 mm और 4 mm के जो साइज हैं इस तरह के अवेलेबल हैं। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वो 3 mm का और 4 mm का जो कट्टा है वो यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और फ्लोटिंग फ़िश जो के लिए जो फूड जो होता है तो ये आप देखते हैं कि ये जो मतलब इसमें अगर हम कंटेंट के बारे में बात करें तो 28 से 30% तक इसमें प्रोटीन होती है और 5% तक इसमें आपको फैट मिल जाती है। और क्रूड फाइबर जो होता है 7.5% इसमें होता है। और इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसको मतलब बनाया किस किस चीज़ से जाता है तो इसमें मैरीन फ़िश मील है, फ़िश ऑयल है, सोया मील है, व्हीट फ्लोर है और ग्रोथ बढ़ाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स को इसके अंदर ऐड किया जाता है। और जब भी हम इस फूड को अगर अपने मछलियों को खिलाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनको जल्दी बढ़ने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और आपको बहुत ही सुखद परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। और यदि हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो 3 से 5% ऑफ बॉडी वेट डिवाइडेड डोज में 3 से 4 बार एक दिन में मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। तो यदि हम बात करें जैसे कि मछली हमारी 500 ग्राम की है तो 5% हुआ उसका 25 ग्राम, मतलब पूरे एक दिन में उसको 25 ग्राम हमें ये दाना देने की ज़रूरत है। तो उसे आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हो, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम में भी दे सकते हो या फिर 2 टाइम में भी दे सकते हो। या फिर जो फ़िश फार्म के जो स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनकी राय के अनुसार भी दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो फ्लोटिंग फूड यहाँ पर डाला जा रहा है ये बहुत ही बड़ा तालाब है, लगभग 50 बीघा में ये यहाँ पर है। तो इसलिए लगभग 4, 5, 6 जगह पर ये इस तरह से डाल दिया जाता है। तो आसपास की जो जितनी मछलियाँ होती हैं वो एकदम टूट के पड़ती हैं खाने पर। तो हम जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से डाला यहाँ पर जाता है। तो यदि किसान साथियों आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर ये इनके जो कृत्रिम फूड है, जो एक तरह से फ्लोटिंग फिश फूड है उसको यहाँ पर ये खिलाया जा रहा है। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए पतला दाना इस तरह से फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो तालाब है छोटी मछलियाँ इसके अंदर हैं तो यहाँ पर इसको छोटे छोटे दाने यहाँ पर डाले गए हैं। और 1 एकड़ में मछली का पालन करने के माध्यम से आप यदि करते हैं तो लगभग 16 से 20 साल तक आप उसमें उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हर साल लगभग 5 से 8 लाख रुपए की कमाई आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। और 1 एकड़ के तालाब को खुदवाने में लगभग आपका 50,000 रुपये का खर्चा आता है। और इसमें आप शुरुआत में 1 लाख रुपए खर्चा करके आप साल में 5 से 8 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। साथ में राज्य सरकार भी कई तरह की सब्सिडी देती है, आप राज्य सरकार की सब्सिडी भी इसमें ले सकते हैं और इसको शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आए हुए हैं तो हम देखेंगे आप यहाँ पर देखिएगा आप पूरा इसमें लगभग 50 बीघा में ये यहाँ पर ये बनाया गया है। तो इस तरह से देखिएगा ये यहाँ पर ये बड़ा वाला तालाब है और आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक ये तालाब बनाया गया है। लगभग ये 50 बीघा में यहाँ पर ये बनाया है। और आप इस साइड में देखोगे दूसरी साइड में यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें छोटी साइज़ की मछली हैं। तो जो जीरा साइज का सबसे पहले वो इसी छोटी तालाबों में डाला जाता है। और इस तरह से देखिएगा अभी यहाँ पर दाना डाला गया है। तो मैंने आपकी दाने की वीडियो आपको दिखाई थी।
तो इस तरह से यहाँ पर ये दाना यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ये देखेंगे आप, ये छोटे छोटे तालाब यहाँ पर बने हुए हैं, और जिसमें जब साइज इनका बड़ा हो जाता है, तो बड़ा साइज होने के बाद ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछली आपको तैरती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर ये बहुत बड़े स्केल पर मछली पालन किया जा रहा है। तो यदि आप लोग इसकी शुरुआत करना चाहें तो इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम आप शुरुआत में लगभग 1 एकड़ में ही इसकी शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उससे थोड़ा आपको जितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि कोई भी पालन करते समय, मछली पालन है, पशुपालन कोई भी आप करते हैं, तो उसमें पहले सीखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप सीखिएगा अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आप इसमें मछली पालन करिएगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये दूसरे तालाब है। तो मतलब इस तरह से 3-4 तालाब तो यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं। ये देखिएगा, ये बड़ा तालाब यहाँ पर एक तरह है, और आप इस साइड में देखोगे तो एक ये तालाब, बड़ा हुआ तालाब एक इधर है। तो ये छोटे छोटे तालाब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से किसान साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है कि आप जो मछली पालन अगर करना चाहें तो आप छोटे स्केल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहे और आपको उत्पादन अच्छा लगे तो आप इसे बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान साथियों, चलिए मैं थोड़ा कैमरा चेंज करता हूँ। किसान साथियों, इस तरह से आप जहाँ तक भी आपकी दूर दूर तक नज़र जा रही होगी, तो उधर देखिएगा दोनों तरफ से काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर जो ये मछली पालन है वो किया जा रहा है। तो किसान साथियों, मछली पालन के संबंध में मैं पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। 2 वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। और वीडियो में बताई गई जानकारी किसान भाइयों यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ में वीडियो पर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान साथियों, मछली पालन के संबंध में या अन्य किसी और के संबंध में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मछली पालन के संबंध में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना सवाल पूछेगा, वहाँ भी मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा, और जो आप चाहते हैं वो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मछली पालन के संबंध में कुछ और ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है, कुछ आपको अपनी सलाह देनी है, तो वहाँ जाकर भी आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान।